बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है कैनेडा के जो बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं या फिर जो जिनको आप फिंगर्स कहते हैं उनके बारे में है। एक जो नई अपडेट आई है क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे एजेंट हज़रात जो हैं वो अपॉइंटमेंट्स को सेल आउट कर रहे थे। उसमें दो किस्म के नुकसानात हो रहे थे। एक तो आप जो है उनको पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, इजी पैसा या जैज़ कैश, जिस तरह भी बैंकिंग के थ्रू, तो वो आपको बाद में एजेंट ही नहीं मिलता। जी एजेंट कहाँ गया, जी फेसबुक से ढूंढा था, व्हाट्सएप से ढूंढा था, तो वो आपके पैसे लेकर फ़रार हो जाते हैं। सेकंडली जो चीज़ एक और सामने आई उसमें ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने एजेंट से जो है अपॉइंटमेंट्स ली, उसके बाद वो बायोमेट्रिक्स के लिए गए। तो कुछ केसेस VFS ग्लोबल ने ऐसे नोटिस किए जिनकी अपनी आईडी से वो फिंगरप्रिंट की जो थी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, वो किसी एजेंट की या किसी थर्ड पार्टी के जो पोर्टल था या आईडी थी उसके थ्रू उनको अपॉइंटमेंट मिली हुई थी। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को वहाँ से रिजेक्ट भी किया कि आप दोबारा ऑफिशियली लेकर आएँ, जो है अपनी अपॉइंटमेंट खुद लेकर आएँ, क्योंकि आपको सिर्फ $85 पे करना होता है अपॉइंटमेंट के लिए, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। और इन अपॉइंटमेंट में आपको $85 आप खुद पे करते थे और 30-40 हज़ार 45 में आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट मिल रही थी, स्लॉट अवेलेबल हो रही थी। तो उन लोगों को उन्होंने रिजेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने जो है 10 डेज़ का टाइम देना होता है कि 10 दिन बाद आप दोबारा अप्लाई करें। तो इसका टाइम भी तकरीबन 1 मंथ होता है। तो अभी जो एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है वो ये है कि VFS ग्लोबल ने एक न्यू फीचर लॉन्च किया है अपनी वेबसाइट पे, जिसको आप जो है वेब फॉर्म के नाम से देखेंगे। पहले वहाँ पर सिर्फ आ रहा था आपका कॉन्टैक्ट थ्रू ईमेल, कॉन्टैक्ट थ्रू ऑनलाइन चैट या वेब चैट, तो या फिर उनका जो है नंबर मेंशन था। तो इन पर्सन जाकर भी आप वैसे ये अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी हो या प्रायोरिटी बेस पे चाहिए हो तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया सिस्टम वो है वेब फॉर्म। वेब फॉर्म में इस वक्त वो आपको जो है आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी उसमें आपसे नंबर रिक्वायर्ड करेंगे और नीचे एक कैप्चा कोड आएगा, उसको आप फिल आउट करेंगे। तो उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। आपका वो फ़ोन नंबर रजिस्टर होगा जो कि आपके आईडी कार्ड से मुंसलिक है, आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो उसके थ्रू आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। विदिन 30 डेज़ वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। तो अब आपको जो है ज़्यादा परेशानी या प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो 30 दिन के बाद की भी अपॉइंटमेंट आपको देते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं, क्योंकि VFS ऑफिशियली आपको पकड़ा रहा है वो अपॉइंटमेंट, यानी कि कोई एजेंट मुलव्वस नहीं है उसमें। तो समझ लें कि आपके अपॉइंटमेंट्स वाले पैसे भी बच गए। तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी वो ज़बरदस्त ऑफ़र्स लेकर आ रहे हैं या बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। तो रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जी उनके जो इमिग्रेशन के मिनिस्टर हैं सीन फ्रेज़र, उन्होंने इस बारे में जो है ट्वीट किया था कि हम जो है पाकिस्तान में इसके प्रोसेस को फास्ट करेंगे, डिसीजन को 2 महीने तक लेकर आएंगे और जल्द से जल्द आपको अपॉइंटमेंट्स देंगे। तो बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था। अभी इस तरह के भी केसेस चल रहे हैं कि वो लोगों को 5 बजे के बाद की अपॉइंटमेंट भी दे रहे हैं। मतलब नॉर्मली आपका टाइम जो है वो 9 से 5 है उनके ऑफिस टाइमिंग, जबकि अब वो जो है 6 बजे तक भी टाइम दे रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली हमारे कज़न ही लगते हैं, तो वो गए थे, उनकी अपॉइंटमेंट 6 बजे थी और तकरीबन 5 मिनट में वो बाहर भी आ गए फिंगरप्रिंट्स ओके करके, यानी कि बायोमेट्रिक्स डन करके। और उसके बाद सिस्टम कुछ ऐसा था कि उसी दिन रात 10 बजे तक उनका रिकॉर्ड भी अपडेट हो चुका था। लोगों का 2-2 दिन 3-3 दिन हफ्ता रिकॉर्ड ही अपलोड जो है नहीं होता। तो काफ़ी चीज़ें आसान हो रही हैं। आप जो है जो कि जिनके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट है वो मस्ट ट्राई करें, क्योंकि 2 ही चीज़ें होती हैं, एक आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपकी फाइनेंसिंग, और दूसरी आपकी होम टाइज, कि हम इस रीज़न की वजह से वापस अपने कंट्री में आ जाएंगे। मैं जॉब करता हूँ या फिर जो है मेरा अपना बिज़नेस है, मैं छोड़ कर वहाँ नहीं जा सकता, मैं सिर्फ विज़िट पर्पसेस के लिए जा रहा हूँ। और अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो आपकी स्टेटमेंट अगर $10,000 तक हो तो एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। इससे नीचे भी हो ही सकती है, लेकिन एक अच्छा बजट जो है $10,000 का होता है। वो इसलिए क्योंकि कुछ कॉस्ट आपकी ट्रैवलिंग की आएगी, कुछ आपके वहाँ के होटल की आएगी, तो वो एक आपने पूरा जो है प्लान प्रेजेंट करना होता है। तो उस प्लान से आपका $2-4 हज़ार डॉलर ऊपर ही होना चाहिए, ताकि उनको ये हो कि जी आप जो है इस चीज़ को कवर कर सकते हैं।
तो ये दो मेन रीज़न होती हैं। तीसरा, अगर आपके पास अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, तो उसमें भी आपकी प्रोफाइल ज़रा बेहतर हो जाएगी। बहरहाल यही थी एक न्यूज़ आज की जी, वेब फॉर्म वाली। वेब फॉर्म न्यू इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब आप एक्स्ट्रा पेमेंट्स ना करें, डायरेक्टली वहाँ पे जाएं, उनकी वेबसाइट पे खुद साइन अप करें और उनको टेक्स्ट करें, विद इन 30 डेज़ आपको जो है अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो ये थी जी आज की वीडियो, एक न्यू अपडेट थी इस वीज़ा से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह इसी तरह फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, किसी न्यू अपडेट के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।